मृत्यु के देवता यमराज लाल आंखें, गदा और हाथों में फंदा लेकर अपने भैंसे पर सवार होकर प्राणियों के जीवन को उनके कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए अपने निवास यमलोक ले जाने के लिए उनकी ओर चलना शुरू कर देते हैं। जिस क्षण कोई जीव आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, यम अपने धीमे वाहन भैंसे पर सवार होकर उस तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। जीव आत्मा का अर्थ है नश्वर शरीर से लिपटी हुई आत्मा। आत्मा को एक निश्चित अवधि के लिए नश्वर शरीर मिलता है। आपके पास केवल उतना ही समय है जब तक यमराज आप तक न पहुंच जाएं। यमराज पृथ्वी पर मरने वाले पहले व्यक्ति हैं। वह अपने नश्वर शरीर में बहुत पवित्रता से पृथ्वी पर रहते थे। इसी गुण के कारण उन्हें मृत्यु का देवता बना दिया गया। मृत्यु और पितरों की दिशा दक्षिण है और वह दक्षिण के दीपाल संरक्षक है। यद्यपि वे देवता हैं, तथापि उनका भय राक्षसों से भी अधिक माना जाता है। वह किसी का इंतजार नहीं करते, वह किसी को नहीं बख्शते। वह समय है, काल है। मनुष्य चाहे या न चाहे, भयभीत हो या न चाहे, हर कोई बिना किसी विकल्प के देर सबेर यम से मिलता है। घड़ी की गुदगुदी ध्वनि यम की उपस्थिति की याद दिलाती है। समय की गुदगुदी के साथ साथ यम हमारे करीब आ रहे हैं। मनुष्य को अन्य देवी देवता मिलेंगे या नहीं, ये निश्चित नहीं है, लेकिन यम से मिलना निश्चित है। लोग निश्चितता से डरते हैं और भ्रम को शर्मिंदा करते हैं। सबसे बड़ा भ्रम है हर कोई मरता है, मैं नहीं। प्रत्येक देवी देवता को कुछ निश्चित वाहन दिए गए हैं। दुर्गा के पास सिंह है, गणेश के पास चूहा है, शिव के पास बैल है आदि। देवी देवताओं के प्रत्येक वाहन का एक निश्चित अर्थ होता है। यमराज को वाहन भैंसा दिया गया है। भैंस क्यों, अन्य जानवर क्यों नहीं? भैंस तामसिक गुण, अज्ञान का प्रतीक है। भैंस इतनी अज्ञानी है कि अपने ही गोबर पर लेट जाती है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव शरीर आत्मा के लिए सर्वोत्तम शरीर है। ये जीव आत्मा से दिव्य आत्मा बनने का सर्वोत्तम अवसर है। लेकिन बैलगाम इंद्रियों के कारण मनुष्य उन गतिविधियों में शामिल हो जाता है जो जानवरों से बेहतर नहीं है। हम परम सत्य मृत्यु को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इस धरती पर एक निश्चित समय के लिए हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना है। हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर क्षणभंगुर है। हम स्थायी आत्मा की उपेक्षा करते हैं और अस्थायी तथा क्षणभंगुर पदार्थ से चिपके रहते हैं। ये हमारी आत्मा को निम्न कर्म बंधन में बांधता है। यम आपको अपने निवास नरक में ले जाने और आपकी अज्ञानता को दंडित करने के लिए भैंसे पर सवार होते हैं। पर्याप्त दंड के बाद वह आपको रिहा कर देते हैं और आपकी अज्ञानता को दूर करने और आपकी आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए फिर से जन्म लेने का एक और अवसर देते हैं। भैंस अज्ञानता की याद दिलाती है और लाठी और फंदा अज्ञानता की सजा की याद दिलाते हैं। तामसी गुण वाले लोगों के लिए निश्चित ही नरक है। भैंसा तामसिक ही नरक का मार्ग जानता है। भैंस धीमी गति से और उसी गति से चलती है। ये समय का प्रतीक है। समय सबके लिए समान रूप से चलता है। जो व्यक्ति अज्ञान से बाहर आया और निर्धारित समय के भीतर वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे सात्विक गुण वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सात्विक गुण वाला है, दैवीय गुण वाला है, जिसने स्वयं को जान लिया है, यम उसे सीधे चमकने वाले स्थान यानी स्वर्ग में भेज देते हैं। वह समय और अज्ञान भैंस से बाहर होगा, और जो समय से बाहर है उनका बार बार जन्म और मृत्यु नहीं होती। वे सदैव यम की पहुंच से बाहर रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति उस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है।